मतलब ऐसा ऐसा कलयुग आ गया कि एक माँ जो है वो अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने ही आशिक के साथ अपनी बेटी के संबंध बनवा देती है। और बड़े अफसोस की बात है कि उस बच्ची को नशे की दवाई खिला के मतलब नींद की गोलियां जो खिला के उस बच्ची के साथ 11 साल की मासूम बच्ची के साथ उसकी माँ दरिंदगी करवाती है एक 35 साल के व्यक्ति से। नमस्कार साथियों, मैं सविता आर्य, अध्यक्ष नारी तुनरानी उत्थान समिति पानीपत। आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप देखते ही होंगे कि मैं काफ़ी वर्षों से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या नारी उत्थान के लिए काम करती हूँ। हमेशा बेटियों की आवाज़ बुलंद करती हूँ, हमेशा गरीब व ज़रूरतमंद की आवाज़ उठाती हूँ। कई बार मेरे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं। आपने सुना होगा कि कहीं छेड़खानी होती है, कहीं घरेलू हिंसा होती है, कहीं रेप होते हैं, कहीं गैंग रेप होते हैं। इस तरह के मुकदमे जो है वो मेरे सामने आते हैं और काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं जब छेड़खानी की या रेप की घटना होती है, जब वो मेरे सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसमें कई बार जो है वो रिश्तेदार या परिवार के सदस्य होते हैं। कहीं मामा होता है, कहीं फूफा होता है, कहीं जीजा होता है, कहीं मामा का लड़का होता है, कहीं कोई ना कोई मतलब रिश्तेदार जो है उसमें लिप्त पाया जाता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आसपास जो है वही बेटियां मतलब बाहर सुरक्षित नहीं, लेकिन बेटियां घर में भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और दिल दहलाने वाली खबर आपके सामने लेकर आई हूँ और आपको बताना भी चाहती हूँ। बताने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी के बता के मैं कुछ वो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा मामला मेरे सामने एक नहीं कई मामले भी ऐसे मेरे सामने आ चुके हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो है दोषी उसमें माँ होती है। मैं आपको एक पीछे भी आपने देखा होगा कि समालका के अंतर्गत एक मामला था एक गांव का। उसमें भी एक माँ ने अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने आशिक के साथ अपनी बेटी के गलत संबंध बनवाने की कोशिश करी थी। उसकी भी आवाज़ उठाई थी और उस माँ को हमने अंदर भी करवाया था, तो और उस दोषी को हमने अंदर करवाया था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब मैं आपको एक और मामला बताना चाहती हूँ कि पानीपत में यहाँ पे किला थाना के अंतर्गत एक मामला आया है सामने, जिसमें एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ अपने पति से अलग बिहार से आके और यहाँ पे किराए के मकान में रह रही थी। और उसकी 11 साल की जो बड़ी बेटी है उसने अपने 35 साल के आशिक के साथ उसके गलत संबंध बनवाए, यानी कि उसका रेप करवाया। और एक बार नहीं, बच्ची ने खुलासा किया है कि उसके साथ कई बार उस बच्ची के साथ गलत हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे को चोट भी लगती है तो बच्चा जब रोता है तो एकदम से मुंह से निकलता है कि हाय माँ। जब माँ जो है वो सबसे बड़ी रक्षक होती है, माँ जो होती है वो बेटी की सुरक्षा कवच होती है, और माँ जो होती है वो सबसे बड़ी जो है बच्चों की मतलब हितैषी भी होती है। और ममता, जो माँ की जो ममता होती है वो अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा होती है। और वो अपने बच्चे को जब चोट भी कहते हैं कि माँ भूखी रह के भी अपने बच्चों को पालती है, माँ भूखी रह के भी अपने बच्चों का गुजारा करती है। लेकिन अब ये कैसे मतलब ऐसा ऐसा कलयुग आ गया कि एक माँ जो है वो अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने ही आशिक के साथ अपनी बेटी के संबंध बनवा देती है। और बड़े अफसोस की बात है कि उस बच्ची को नशे की दवाई खिला के मतलब नींद की गोलियां जो खिला के उस बच्ची के साथ 11 साल की मासूम बच्ची के साथ उसकी माँ दरिंदगी करवाती है एक 35 साल के व्यक्ति से, जिसके उसकी माँ के संबंध है। और उसने एक खुलासा और किया है कि उसने ये कहा था कि 16 साल की जब उसने अपने आशिक से भी जब संबंध बनाए थे तो उसने ये कहा था कि जो मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी मैं आपसे करवाऊंगी जब वो 16 साल की हो जाएगी। और उस व्यक्ति ने ये खुलासा किया है कि 11 साल की बच्ची को ये देखने के लिए क्या आपकी बच्ची मेरे से शादी करने के लायक है, नहीं है, और उसका ये देखने के लिए उस बच्ची के साथ रेप किया जाता है, उस बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है। और बच्ची ने खुलासा किया कि एक बार नहीं उसके साथ कई बार ये दरिंदगी हुई। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब किसी के साथ घटना होती है तो हम कई प्रशासन को कोसते हैं, कई हम सरकार को कोसते हैं, कई हम आसपास में लोगों को कोसते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें सरकार की नहीं संस्कारों की जरूरत है। जो हमारे संस्कार हों कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। हमारे संस्कार जो हम, माता जो होती है वो गुरु होती थी, माता जो होती है वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है, माता जो होती है वो अपने बच्चे को किस दिशा में अपने बच्चे को ढालना, वो एक माँ होती है जो अपने बच्चे को किस दिशा में, कहते हैं कि माँ बाप जो है मास्टर होता है, माँ बाप जो होता है वो पहला गुरु होता है जो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देता है। लेकिन जो माएँ ऐसा कर रही हैं उनका गुरु कौन होगा, उनके संस्कार कहाँ से आ गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये हवस है ना, जो हवस अपनी हवस को मिटाने के लिए इस तरह की जो दरिंदगी जो ये माएँ करवाने लग रही हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से कि ऐसा कोई कानून लेके आए जो इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती है कि जब नाबालिग
ऐसी मासूम मासूम बेटियों के साथ दरिंदगी होती है तो उनका साल 2 साल 4 साल वेट ना करके उनको चौराहे पे खड़ा करके उनको गोली मार देनी चाहिए। और मैं कहती हूँ जितने दोषी दरिंदगी करने वाले होते हैं इतना ही दोषी, जैसे ये अब ये माओ की घटना आई है तो मैं ये कहती हूँ कि इन माओ को भी कड़ी से कड़ी, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि 100 बार कोई महिला ऐसा करने से पहले सोचे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है और वो माँ अपनी हवस को मिटाने के लिए अपनी उस बच्ची को, उस मासूम सी बच्ची को मतलब ऐसे दरिंदे के सामने परोस देती है। ये क्या हो गया हमारे देश को? जिस देश में नारी की पूजा की जाती थी, जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता था, जिस देश में महिलाओं को, जिस देश को ही नारी से जाना जाता, जिसको भारत माता कहते हैं, जिसको धरती माता कहते हैं, उस देश में ऐसी ऐसी माएँ, ऐसी कलंकित माएँ, इनको बीच चौराहे पे खड़ा करके मार देना चाहिए। ऐसी मासूम बच्ची, जो छोटी छोटी बच्चियां, जिनको वो माएँ हैं, वो जो दूसरों के सामने अपनी बेटियों को अपना हवस मिटाने के लिए परोस रही हैं। ये क्या, किस ओर हमारा समाज जा रहा है? क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पढ़ते हैं? और कहीं ना कहीं जो है ये जो मैं कहती हूँ जो भांड जो है, ये जो दिखाया जा रहा है, जो ये टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो गंदी जो चीज़ें जो परोसी जाती हैं, उनको देख के इनकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं मतलब दूसरी तरफ जा रही है। और एक हवस, क्या इतनी गंदी हवस उसकी कि अपनी हवस को मिटाने के लिए अपनी बेटी को मोहरा बना दिया जाए, अपनी बेटी के साथ दरिंदगी कराई जाए। ऐसी माओ को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी महिला को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके उल्टा लटका देना चाहिए, जिसने अपनी मासूम बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करवाई। वो बच्ची, वो समाज के सामने क्या पेश करेगी? वो बच्ची क्या किसी को मुंह दिखाएगी? पूरी जिंदगी वो अपनी बच्ची अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएगी कि मैंने ऐसी माँ के पेट से जन्म लिया है। ऐसी माँ को कड़ी से कड़ी, आज नारी जाति को कलंकित कर दिया। कहीं समाज में हम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसी घटिया मानसिकता की महिलाएं हमारे समाज में हैं। ये क्या दिखाया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है समाज में? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी और सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दी जाए। साल 6 महीने, अब भी पीछे भी एक 4 साल की बच्ची के साथ 2018 में और 2019 में रेप हुआ था, उनको 20-20 साल की सजा हुई है और फांसी की भी सजा 2 व्यक्तियों को हुई है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इनको तो 2-3 साल इंतजार नहीं, इनको तो मैं कहती हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर फांसी पे लटका दिया जाए, बीच चौराहे पे ऊपर लटकाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी दरिंदगी करने से पहले 100 बार सोचें। आज बहुत दिल दुखी हो रहा है सुबह सुबह। मतलब ऐसा दिल दुखी है कि ये भगवान, ये कैसी माएँ हैं जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा करवाती हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को प्लीज़, अपनी मासूम बच्चियों की रक्षा कीजिए, अपनी बेटियों को बचाइए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को बचाइए, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आपके आसपास कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो प्लीज़ उसको रोकिए, नहीं तो हमारा देश जो है वो पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।